ठीक है। देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले ये समझ लो। है तो ऑब्जेक्टिव, सीधे मल्टीपल चॉइस मतलब सीधे टिक कर दें आंसर आ गया, लेकिन पहले आपको ये पता हो कि हम क्या टिक करेंगे, इस बात का क्या मतलब है। हमने जब इसका इंट्रोडक्शन देखा था रिलेशन फंक्शन का, तो मैंने कई सारे ऐसे रिलेशन बनाए थे R1 R2 R3 करके, जिसमें कोई ट्रांसटिव था, कोई सिमेट्रिक था, कोई, ध्यान है। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, लिखा है कि आपके पास एक सेट है A ये, और हमने देखा था रिलेशन कौन बनाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो इसके यदि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दें, वैसे मैं इनमें से ये बता रहा हूँ आपको कौन सा आंसर सही होगा। तो इसके लिए पहले हम इसकी डिफिनीशन पे चलें, बेसिक बातों पे चलें कि कैसे बताएंगे कौन सा है। तो यदि आपके पास सेट है, यदि आपके पास सेट है 1 2 और 3, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी A क्रॉस A आपको मिलेगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। बिल्कुल समझ में आ गया। अब ध्यान सुनना, आपको रिलेशन बनाने, कितने रिलेशन ऐसे बनेंगे। पहला रिलेशन, कितने रिलेशन ऐसे बनेंगे जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांसटिव ना हो। बहुत ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। रिफ्लेक्सिव कब होगा, रिफ्लेक्सिव जब सेम सेम होगा। तो पहली बात, इसके रिफ्लेक्सिव कौन कौन से होंगे समझो, 1 1 2 2 3 3। रिफ्लेक्सिव की कहानी क्या थी, पूरे होने चाहिए फिर एक्स्ट्रा चलेगा। और क्वेश्चन में क्या दिया है, ये रिफ्लेक्सिव तो हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांसटिव ना हो। साथ में ये कंडीशन है कि आपको उस रिलेशन में इस नंबर को रखना जरूरी है, इन दो नंबरों को रखना जरूरी है। तो समझो यदि हम 1 2 रखेंगे और 1 3 रखेंगे, ये रखना जरूरी है। मतलब क्वेश्चन यहां से आपका शुरू हो रहा, क्यों, ये रखना जरूरी है। फिर ये क्या है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए ही करना पड़ेगा, 1 1 रखेंगे पहले, 2 2 रखेंगे फिर 3 3, उसके बाद अदर। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 2 2 आगे पीछे सब कोई कहीं भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 हैं और एक्स्ट्रा चल जाता है। बस वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हो तो 1 2 और 1 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, 1 2 और 1 3, ये 1 2 और 1 3 तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंप्लीट है ना ये। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए उसका। तो 1 1 का उल्टा है, 2 2 का है, 3 3 का है। अब जब इसको सिमेट्रिक बनाना है तो इसके भी उल्टे होने चाहिए। 1 2 का उल्टा क्या होगा, 2 1, तो 2 1 भी इसमें होना चाहिए, हाँ 3 1। अब ये पहला रिलेशन बन गया, कंप्लीट है ये। अब ध्यान से देखना, ये रिफ्लेक्सिव है, इनके आ जाने से ये सिमेट्रिक भी हो गया। क्या ये ट्रांसटिव है, अब देखते हैं ट्रांसटिव है कि नहीं। देखो ट्रांसटिव के लिए ध्यान से आप देखें, यदि 1 और ये ले लिया हमने, तो 1 से 1 गया, बचेगा 1 2 इसी में है, ठीक है। इसको और कहाँ से इसके साथ चेक कर सकते हैं, 1 से 1 गया, 1 3 इसी में है, ये भी कंप्लीट है। और 1 वाला कहानी खत्म। 2 में आ जाओ, 2 है यहाँ, तो 2 कहाँ है शुरू में, इसमें। 2 से 2 गया तो 2 1 इसी में है ये, और 2 वाला खत्म। 3 वाला चेक करो, ये 3 ये 3 से 3 गया, 3 1 होना चाहिए तो इसी में है, यहाँ तक तो है। अब यहाँ चले आए आगे, 1 2 तो 2 से शुरू होने वाला, 2 से 2 गया, 1 1 है इसमें। अभी तक ट्रांसटिव चला आ रहा लगातार, हमने सभी एलिमेंट चेक किए हैं। और 2 कहाँ से चेक होगा, 2 इसका लास्ट का, 2 इसका शुरू का, 2 से 2 गया, 1 2 होना चाहिए तो 1 2 इसी में है, खत्म हो गया। 1 3 में चलें, 3 से खत्म हो, 3 से ये खत्म होगा, 3 शुरू तो 1 1 ये है 1 1। 3 में गए, 3 से दूसरा ये, 3 से 3 गया तो 1 3 होना चाहिए तो है, सारे हैं। देख लो ये ट्रांसटिव, ये ट्रांसटिव है, हाँ तो नहीं है। आपको क्या बनाना समझना, आपको ये बनाना है कि कितने ऐसे बनेंगे जिसमें रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांसटिव ना हो। इसमें तो ट्रांसटिव भी आया जा रहा, अभी तक हमने जितने चेक किए ट्रांसटिव है इसमें। अब समझें, यदि ये ट्रांसटिव है तो अभी पूरों के लिए देगा। अभी एक तो एक आठ और देख लेते हैं।
1 2 1 का 1 से 1 गया 2 1 है, 2 1 1 से 1 गया 2 2 है, 2 1 1 से 1 गया 2 3 2 3 नहीं है। अभी तुम बोले थे ना ट्रांसिटिव है, देखो आपने इसको ले लिया, पूरे लेंगे तभी ना आप देखेंगे। वैसे तो मैं सीधे बोल देता आप ये ले लो ये ले लो, नहीं आएगा। लेकिन यदि आपको छोटी छोटी बातें समझ में आएंगी तो जल्दी जल्दी बना पाओगे रिलेशन, ठीक है। तो यदि मैं इसको और 2 1 1 3 कहाँ गया 1 3, इसको ले लेता हूँ तो 1 से 1 गया 2 3 होना चाहिए, 2 3 कहीं नहीं है, मतलब ये ट्रांसिटिव इतने तक के लिए था, लेकिन यहां तक गए तो ट्रांसिटिव की कंडीशन खत्म हो गई, मतलब ये रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं है। सीधी सी बात करें, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांसिटिव नहीं है। अब एक रिलेशन तो हमको मिल गया, मतलब इसके जो आंसर दिए हैं 1 2 3 4 इन्हीं में से होगा, एक तो हो सकता है। अब इसके क्या और रिलेशन हो सकते हैं, तो देखो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट इसमें आ चुके हैं। टोटल कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 नंबर आपको और रखने हैं, 2 नंबर आपके बचे हुए हैं। और यदि हम 2 नंबर को मिला के कोई नया बना दें रिलेशन तो 2 रिलेशन मिल जाएंगे, अदरवाइज हमारा आंसर तो 1 है ही। तो देखो दूसरा रिलेशन मैं बना रहा हूं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होने के लिए इतना तो कम से कम होना ही पड़ेगा। अभी हमने यही देखा है, केवल आप इसमें कुछ ऐड कर दें, तो क्या ऐड कर दें, जो बचा 3 2 और 2 3, यही 2 बचे हैं, बाकी सब आ गया। चेक कर लो, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, चेक कर रहे हो ना, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 1 3 है, 2 1 2 1, ये 2 1 है, 3 1 ये है, ये दोनों बचे अभी। यदि आप इन दोनों को मिला दो इसमें तो दूसरा रिलेशन मिल जाएगा। तो मान लो ये दूसरा रिलेशन हमारा लिखा है पूरा, मैं 2 मिला दे रहा हूं, 2 3, क्या 1 मिलाने के बाद 1 बचा लो भी, तो यदि 2 3 मिलाओगे और इसका उल्टा 3 2 नहीं मिलेगा तो सिमेट्रिक ही नहीं रह जाएगा। ये सिमेट्रिक होने के लिए तो 3 2 तुमको मिलाना ही पड़ेगा। अब ये सिमेट्रिक है तो क्या ये ट्रांसिटिव भी हो जाएगा। अब तो चेक कर लो, अभी हम चेक कर रहे थे 2 1 का यदि हम उससे 1 3 से मिलाए तो 1 से 1 गया 2 3 और 2 3 मिल गया। तो अब ये यदि हम इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांसिटिव भी बन जाएगा। तो इसके कितने ऐसे रिलेशन बनाए जा सकते हैं, केवल एक रिलेशन बनाया जा सकता है। हमने चेक कर लिया कैसे एक रिलेशन बन रहा, समझ में आई बात। बिल्कुल। R2 वाला फिर से सुन लो एक बार, हमने क्या सीखा, इतने लेने पर जितना हमने लिखा है, मतलब ये है कि सिर्फ R1 ऐसा रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है बट ट्रांसिटिव नहीं, हाँ, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। हाँ, इस क्वेश्चन के लिए। किसी और में चलेंगे तो कुछ और कंडीशन होगी, है ना। चलें, तुम ये पूछ रहे थे ये कैसे आ गया, समझो। इस लाइन का मतलब है कि ये हमने इतना लिख दिया है, ठीक है। अब ये सभी इतने हमने चेक कर लिए अभी यही चेक किया हमने कि ये लिखने पर क्या रिफ्लेक्सिव फंसता तो हाँ, सिमेट्रिक फंसता तो हाँ, और ट्रांसिटिव फंसता तो नहीं। ट्रांसिटिव नहीं था, हमको यही लाना कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांसिटिव नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसिटिव तो नहीं है इसमें। अब यदि हम इसमें कुछ ऐड करते हैं तो हम इसमें ऐड क्या कर सकते हैं, जो इसका बचा वो ऐड करोगे। यदि आप एक एलिमेंट रखो तो उसका उल्टा होना चाहिए, सिमेट्री की कंडीशन है ये, तो उसका उल्टा रखना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। ये रखोगे तो ये रखना पड़ेगा, और इसको रखते ही ये ट्रांसिटिव भी बन जाता है, क्योंकि हमने भी चेक किया कि इन दोनों को लेने पर 2 3 नहीं था, इसलिए ट्रांसिटिव नहीं था, यहाँ 2 3 आ गया। तो इसलिए ये केवल एक ही ऐसा रिलेशन होगा जो हमारी पूरी कंडीशन फुलफिल कर पा रहा है। समझ में आया। बिल्कुल, लिख लो इसे, फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अभी कंडीशन देखो, तुमको सब जल्दी समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ चुके हैं कि इसमें क्या क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। समझ में आ गया सबको ये कैसे निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। पहला रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांसिटिव हो। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या था, ए होना चाहिए। बनाओ पहले एक कंडीशन, इसमें ए होना चाहिए, इसमें ए बी, तो फिर बी ए जरूरी है,
इसमें ए बी बी सी मिल गया तो फिर सी ए सी का मिलना जरूरी है, पता ना। इसी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। पहला रिलेशन रिफ्लेक्सिव के लिए 3 तो लेने पड़ेंगे आपको, 1 1 2 2 3 3, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है ये। अब ये क्या सिमेट्रिक भी है, तो इतने में तो सिमेट्रिक है। 1 2 अभी लेंगे ना, वही समझा रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव के लिए तो इतना जरूरी था, और आपका क्वेश्चन है कि 1 2 आपको लेना जरूरी है ये। अभी भी ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन सिमेट्रिक के लिए इसका उल्टा होना जरूरी है, तो इसका उल्टा ले लो तुम 2 1। क्या इतना ही बस लेने से ट्रांसिटिव आ रहा है? क्योंकि इक्विवेलेंस में तीनों होने चाहिए थे, 2 तो मिल गए। ट्रांसिटिव चेक करो, इनको चेक करने की जरूरत नहीं, पहले समझो। अब ट्रांसिटिव चेक करो, इसको इससे लिए देखो, तो 1 से 1 गया, 1 2 इसी में है, 2 से 2 गया, 2 1 इसी में है, 2 1 इसी में। ये ट्रांसिटिव है, सभी के लिए है। 3 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 को ले लो, 2 1 1 है, 2 से 2 1 2 इसी में है। एक रिलेशन यही है, कंप्लीट रिलेशन है ये, समझ में आया? एक तो हो गया हमारा आंसर। अब दूसरा देखते हैं, सेकंड रिलेशन। इसमें आप क्या ऐड कर सकते हो, समझो। 1 2 3 4 एलिमेंट आप ऐड कर दिए। कौन कौन सा? ये 1 2, ये 2 1 भी है, ये 2 2 और 3 3। कितने? 5 एलिमेंट आपके ऐड हो चुके हैं। बचे आपके पास ये 4। इन चारों को मिला करके या तो आप 2 या 3 या 4 एलिमेंट बना सकते हैं। तो समझो, अगला बनाते हैं। तो ये 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, इतने में तो पूरा है, पहले से ही था। ये दूसरा रिलेशन है। कुछ ऐड कर दो, तो कुछ ऐड करने के लिए मतलब मान लो 1 3 हमने ऐड किया, तो 1 3 ऐड किया तो 3 1 लेना पड़ेगा सिमेट्रिक के लिए। बिल्कुल समझ में आया? अब देखते हैं ट्रांसिटिव है कि नहीं है। नहीं इस बार क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने इसके पहले वाले में यही ऐड किया था और यही गाड़ी फंस गई थी। देखो इसमें हमने क्या किया, देखो ये इससे लिए, इससे ये गया तो 2 3 कहीं नहीं है। पिछली वाली में यही कहानी थी, सीधे यही गाड़ी हमारी रुकी हुई थी। और यदि आप इसको ट्रांसिटिव बनाना चाहते हैं तो आपको 2 3 ऐड करना जरूरी है, ये ऐड करना पड़ेगा। तो 2 3 ऐड किए, हाँ 2 3 3 रिलेशन कहाँ बने भी, उसी दूरी में अब काम चल रहा है। यदि हमने यहीं तक लिखा तो ये रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था, ट्रांसिटिव नहीं था। उस वाले में यही बताना था ट्रांसिटिव ना हो, तो नहीं था, उसमें चल गया एक ठो। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमको ट्रांसिटिव बनाना है। तो ट्रांसिटिव बनाने के लिए यदि आपने 1 1 लिया तो 2 3 का होना जरूरी था, और 2 3 ले लिया तो सिमेट्रिक नहीं बनेगा। अब ये इसका उल्टा लेना पड़ेगा, जो बचा 3 2 इसे भी लेना पड़ेगा। मतलब अब ये पूरे नंबर बन गए। अब पूरे बनने के बाद आपका केवल एक काम बचा है, क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव तीनों दे रहा है, ये चेक करना बस। तो हमने यहाँ तक चेक कर लिया था। सिमेट्रिक ट्रांसिटिव के लिए ये बनाया हमने। फिर 3 1 3 से 3 1 1, कोई दिक्कत नहीं, सारे हैं इस बार, समझ में आया? इसका आंसर है 2 रिलेशन बनेंगे इसके। बिल्कुल समझ में आया सभी को? पंकज जी लिखो। देखो सुनो मेरी बात, फॉग और गॉफ से हम क्या लाते हैं? कोई फंक्शन 1 1 है तो गॉफ होता है, गॉफ IX देता है, और फॉग IY देता है। इस बात का मतलब होता है वो ऑन टू है। आपको यहाँ फॉग IX और गॉफ IY नहीं लाना है। यहाँ आपको देखो सिंगनम फंक्शन की सीधी सी बातें करें, अपन ने यही देखा था, ये 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। तो यहाँ आप 5.1 लेंगे तो भी यहाँ 5 देगा, 5.2 ले लेंगे तो भी 5 देगा, 5.3 में भी 5 देगा। तो ये तो मैनी वन फंक्शन है, वैसे भी मैनी वन इन टू, क्योंकि यहाँ भी 5 और 6 के बीच के कोई पॉइंट वाले नंबर नहीं आएंगे, है ना। आपको यहाँ 1 1 ऑन टू या इन्वर्टिबल तो पूछा नहीं जा रहा, फॉग गॉफ बताएंगे। पहले क्वेश्चन थोड़ा समझते हैं ताकि क्वेश्चन की भाषा से आप कुछ समझ पकड़ सके क्वेश्चन में क्या करना है। तो वो लिखा फंक्शन हमारा r टेंड्स टू r, मतलब रियल नंबर लो, रियल नंबर ही लाओ। और कैसा फंक्शन है? f एक सिंगनम फंक्शन है।
और जिसकी डिफिनीशन ये ब्रेक हो रही कुछ ऐसा कि यदि x आपने 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव नंबर कुछ भी लिया, आंसर आपको केवल 1 मिलेगा। 5 लेंगे तो 1, 3 लेंगे तो 1, 8 लेंगे तो 1, मतलब सभी के लिए 1, 0 पर 0। और यदि निगेटिव नंबर आपने लिया तो -1 मिलेगा। यही क्वेश्चन हमने किया था, मैपिंग बनाई थी, ध्यान है 1.2 में, ध्यान है। अब दूसरा फंक्शन दिया जी दूसरा फंक्शन, ये भी रियल नंबर से रियल नंबर पर है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो gx आपको बॉक्स x दे रहा है, जहां पर बॉक्स x ग्रेटेस्ट इंटीजर है और लेस देन और इक्वल टू x। इस बॉक्स का मतलब बेटा इसके अंदर जो भी नंबर तुम लिखोगे रियल नंबर का वो ग्रेटेस्ट इंटीजर दे देगा। जैसे मैंने बताया अभी 5.1 लिखो 5 मिलेगा, 5.6 लिखो आंसर में 5 मिलेगा आपको, ठीक है। और यहां पर ये भी बताना है क्या फॉग गॉफ बराबर है, इक्वल है कि नहीं है, और किसके लिए 0 से 1। इस बात का मतलब पहले समझ लो, ये इस बात का मतलब 0 आप नहीं ले सकते और 1 ले सकते हैं, समझ रहे हो। यदि ये ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब ये हो गया, चाहे आप ये लगाएं या ये लगाएं, बात एक ही है। अब समझो बात, फॉग कैसे निकालोगे, गॉफ कैसे निकालोगे। तो पहले मैं गॉफ निकाल रहा हूं, देखो गॉफ निकालें या फॉग निकाले, कुछ भी पहले निकाल दो। तो गॉफ निकालो, गॉफ का मतलब क्या होता है, g ऑफ fx। ध्यान से देखना, समझ में ना आएगा बिन ना हल्ला करो। g ऑफ fx, ध्यान से देखो, यदि आप यहां पर g ऑफ fx की पहले वैल्यू रखो, तो fx की कौन सी वैल्यू रख दे भगवान जाने, 3 वैल्यू है ना। लेकिन आप अपना थोड़ा दिमाग लगाइए, 0 से x आपका बड़ा ही है, 0 तो नहीं है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा या इसके बराबर है। तो 0 से बड़े का मतलब क्या है, ये 0 से बड़ा, यानी यहां पर आपको केवल 1 मिलेगा। भले इसकी 3 डिफिनीशन है, फंक्शन ब्रेक हो रहा, लेकिन क्वेश्चन ये बता रहा आपको कि हम 1 ले लो हमको। तो वो लिखा हुआ था बुक में 0 ग्रेटर देन, ये लिखा है, ये लिखा है, इसी बात का ना मैंने बताया मतलब अभी कि इस बात का मतलब है 0 आप नहीं ले सकते, 0 से आगे, x की वैल्यू 0 से आगे है और 1 के बराबर भी है और 1 के छोटी भी है उससे, मतलब 0.1 से लेकर के 0.999 यानी सॉरी 1 तक पूरा चले जाओ आप। 0.0001 से लेकर के मतलब 0 से थोड़ा आगे गए से लेकर के और कहां तक 1 तक आप चले जाओ, चले गए। बिल्कुल समझ में आया ना। अब देखो ये बॉक्स, अब g ऑफ x बॉक्स x है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको क्या देगा 1। यदि यहां बॉक्स के अंदर आप जो भी नंबर रखेंगे आपको उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा, ये इसकी डिफिनीशन है। मतलब गॉफ की वैल्यू आपकी क्या है 1। समझ में आया बिल्कुल। अब फॉग निकालते हैं। हाँ, यदि 0 इंक्लूड होता तो फिर 0 इंक्लूड होता तो ये भी देता ये भी देता, फंक्शन में यहाँ कंडीशन बनती, इसके 2 आंसर मिलते। अभी आपको एक ही आंसर मिल रहा है, वहां 2 मिलते फिर, ठीक है। अब जैसे फॉग देखते हैं, फॉग में क्या मिलेगा f ऑफ gx। अब पहले 0.5 लेंगे तो 0 मिलेगा स्टूडेंट, हाँ 0.5 को 0 मिलेगा, 1 का 1 के आगे 1.9 तक कुछ भी होता 1 ही मिलता आपको, लेकिन 1.1 से आगे तो अपन जा नहीं रहे अभी, ठीक है। अब फॉग का मतलब क्या है, f ऑफ gx, और gx का मतलब क्या है देखो समझो, f ऑफ gx, और gx की वैल्यू देखो क्या है बॉक्स x। कोई दिक्कत? अब समझो ये x क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब आप कुछ भी वैल्यू लें तो क्या वैल्यू ले सकते हैं, यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसे fx में अप्लाई करो, तो fx में अप्लाई करें, यहां पर क्या मिलेगा आपको, समझो जैसा भी तुम पूछ रहे थे ना, यदि वहां 0 इंक्लूड होता तो क्या लेते, फिर कंडीशन बनती। अब देखो यहाँ कंडीशन बन रही कैसे, fx बॉक्स x है, x की वैल्यू हम क्या लेंगे, देखो x की वैल्यू देखो हम क्या लेंगे, इसमें रियल नंबर से रियल नंबर लेंगे। आप g का डोमेन आपका क्या है, g का डोमेन आपका रियल नंबर है, तो रियल नंबर रखो यहाँ। अब रियल नंबर कुछ भी रखोगे तो समझो आप क्या रख सकते हो रियल नंबर में, रियल नंबर में आपकी इंटरवल यही रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको गॉफ और फॉग दोनों ही इसी के रिस्पेक्ट में निकालने हैं। इस बार देखें, इस बार अपन देखेंगे रियल नंबर में, यदि आपने मान लो 0.1 रखा, 0 से आगे ही है ना 0.1, 0.1 आपको क्या देगा
0 देगा, 0.3 0, 0.9 0, केवल 1 आपको 1 देगा। तो यहाँ पर रियल नंबर से कुछ भी रख सकते 0.1 भी दे सकते। हाँ वेरी गुड, रियल नंबर बेटा, रियल नंबर में इनके बीच के रियल नंबर। जरूरी थोड़ा करेगा नहीं, मतलब 0.99 है तो 0 ही देगा। 0 देगा, वो सिग्नम फंक्शन डिफिनीशन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, समझ रहे हो। आप यहाँ पर चाहे 0 पॉइंट कुछ भी रख दो, आंसर में आपको क्या मिलेगा 0। और यदि 1 रख रहे हो तो 1, और 1 से बड़े रखे तो हम रख ही नहीं सकते, वहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है, 1 से तो रख ही नहीं सकते। तो आप या कि यहाँ पर 0 रखोगे तो 0 मिलेगा, तो 0 पर आंसर क्या दे रहा है ये, मतलब इसके हाँ नहीं 1 नहीं रखना पड़ेगा, आप 0 भी रखेंगे 1 भी रखेंगे, दोनों कंडीशन। यानी आपको fx क्या मिलेगा, fx आपको कंडीशनल मिलेगा। क्या कंडीशन, ये मिलेगा यदि हमारा x 0 है तो ये 0 देगा, और यदि हम x 0 से ग्रेटर देन रख दिए, मतलब 1 रखा आपने, 0 से ग्रेटर देन का मतलब समझो यहां पर आपको क्या मिलेगा, समझो ध्यान से। यदि आपने यहां पर x की वैल्यू, थोड़ा ये कंडीशन चेंज कर देते क्योंकि आंसर दूसरा आएगा। यदि यहां x की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, ये लगेगा। क्यों लगेगा बेटा, क्योंकि 0 से 1 तक में ये x ये दे रहा, 0.1 0.2 0.8 0.9 सबका आंसर 0 है, यही है ना ये। और यदि 1 ले लिया आपने तो x की वैल्यू यदि 1 या 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी तो हम लेंगे नहीं, क्वेश्चन बोल रहा, तो x की वैल्यू 1 पर ये 1 दे रहा। क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल है, नहीं है, इसमें कंडीशनल मिल रहा आपको, कंडीशन बताई जा रही, ये तो सीधे सीधे 1 दे रहा। तो यहां पर शो वी कैन से दैट गॉफ इज नॉट कॉन्सिडर्ड, जो भी लिखा है, या नॉट इक्वल टू फॉग, ये गॉफ फॉग के इक्वल नहीं, बस समझ में आया, बिल्कुल लिख लो ऐसे, क्या होगा। देखो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या था, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब था a क्रॉस a टेंस टू a, और a क्या है आपका, a है आपका ab सेट है, तो यहां इसमें रख दो, क्या मिलेगा a b का क्रॉस करोगे। हाँ, इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब है कि आप यहां पर डोमेन में ये लेंगे, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले लिखो, ए बी बी ए बी बी। तो यहां पर हम यही नंबर ले सकते हैं ना, यहां पर हम यही ना ले सकते हैं, यही लोगे ना। और आपको आंसर में क्या मिलेगा, आंसर में केवल ए मिलेगा या बी मिलेगा, ये मिलेगा। तो समझो इसको सेट करने के कितने रास्ते हैं, दो। इसको सेट करने के 2 रास्ते, इसको 2, इसके 2, इसके 2। समझ में आ रही बात, काहे 2 हैं। अरे आप इसको इसमें मैपिंग कराना चाहते हो, आपकी इच्छा यहाँ कराओ चाहे यहाँ कराओ, 2 तरीके से कर सकते हो, इसके 2, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 2 2 4 2 8 16।